नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की, सब विषयों में हम करते हैं शामिल। आप नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं ये शो, और साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान कुछ सवाल हम लाइव पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बेटी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष से बातचीत करेंगे, कल का आउटलुक लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का रीकैप आज के सेशन का। दरअसल आज बाजार की नजर टिकी हुई थी अमेरिका पर, अमेरिकी इलेक्शंस पर, और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया। सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी पौने 300 अंकों की तेजी रही आज के कारोबार में। इसके अलावा बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्सेस में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप्स में जो रौनक लौटी वो देखने लायक थी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में रहा। सबसे ज्यादा तेजी हमने आईटी स्टॉक्स में देखी। एनर्जी, मेटल, ऑटो इंडेक्स भी बढ़ते बंद हुए आज के सेशन में। लेकिन अब कल के लिए क्या रणनीति बन रही है उस पर फोकस करेंगे। फटाफट से लेकर आते हैं। उससे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़े। एफआईज ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 4445 करोड़ की। इसके अलावा डीआईज ने खरीदारी की है लगभग 4900 करोड़ के आसपास की। तो डीआईज ने ज़्यादा खरीदारी की है इन कंपैरिजन टू एफआईज ने जो बेचा है। लेकिन आशीष बताइए, चार्ट्स डेटा देखकर क्या रीडिंग है कल के मार्केट की? गुड इवनिंग दीपाली मैम। देखिए, पहला इनफैक्ट अक्टूबर और जो मिड सितंबर में जो सेलिंग चालू हुई थी, उसके बाद हम पहली बार बोल सकते हैं कि एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है परफेक्ट, और स्टॉक निफ्टी वापस अप्रोच कर रहा था 20 डेमा को। हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ से एक पुल बैक अब ये जो है ये रैली सस्टेन कर सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। अब जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका स्ट्रक्चर है। निफ्टी में अगर 20 डेमा निकलता है जो कि 24,600 का जोन, अगर वो ब्रीच होता है या ब्रेकआउट आता है, तो फिर इसमें 24,800 और 850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। आज बैंक निफ्टी में एक थोड़ा पॉज डे था। आईटी का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो बैंक में कंट्रीब्यूशन नहीं आया आज। कल का एक बहुत अच्छा सत्र रहा, परफेक्ट इनगल्फिंग कैंडल बनी बैंक निफ्टी में कल। और आज एक थोड़ा पॉज डे था, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है वापस बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी हमारी सलाह खरीदने की है अब इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 52,100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 52,900 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स पिक किए हैं क्या कल के लिए आशीष? जी, वाली ये दो स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। पहला है आईसीआईसीआई बैंक और डॉक्टर रेड्डीज दूसरा। दोनों ही 1300 के जोन पे चल रहे हैं। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आईसीआईसीआई बैंक में वो 1275 के करीब का एसएल मेंटेन करे, और 1340 और 1350 के लेवल्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की जा सकती है। सिमिलरली डॉक्टर रेड्डीज भी वही सेम लेवल पे चल रहा है 1300 का। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस जो है वही मेंटेन करना है 1275 का। और जो टारगेट आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के, वो भी 1340 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई ट्रेड्स की। अब फटाफट से लेते हैं आप एक क्वेश्चंस को, बातचीत शुरू करते हैं। पहले कॉलर राजीव शर्मा बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। एक्चुअली मेरे पास एचएल के हैं शेयर, और मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी लगभग 48 प्लस में। उसको एवरेज करते करते 45 पे ले आया मैं। आज आई थिंक ये 44 के अराउंड है। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? ये नीचे पूछ चलता लेते गया, हैं। मैं इसको आपने 45 पर आपने होराइजन क्या है? आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया ये स्टॉक या कोई और नजरिया था आपका? मैडम इसमें मेरा नजरिया ये है कि 5000 प्लस में जाएगा जब मैं सेल कर दूंगा। मेरे से ये था, बट अब चांसेस हैं या नहीं है आज का मार्केट को देखते हुए। जिस किया था उस वक्त तो मुझे लग रहा था जाएगा। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू तो शायद इनका नहीं था। एक 5000 के लक्ष्य देख रहे थे, उसके हिसाब से इन्होंने एंट्री ले ली थी। अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आशीष? जी, दीपाली जी, 2022 से जो ये रैली चालू हुई थी, वन वे रैली रही है इलेक्शन से पहले तक, और स्टॉक ऑलमोस्ट 5500 के जोन तक टच कर लिया था। वहां से गिरावट भी हमने देखी। जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी वो काफी स्टीप थी। तो जो स्टॉक ने बेस बनाया वापस या गिर के अभी जहाँ थंबा है
इसने जो टराव लिया है वो एग्जैक्टली अपने 200 डेमा पे लिया है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है 200 डेमा को। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है दोनों HL एंड BL इन दोनों स्टॉक्स में। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी इन्हें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4250 4250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है और इनके भाव के ऊपर इन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में इनका भाव देखने मिल सकता है। बात करते हैं अगले कॉलर से। आकाश हैं हमारे साथ जयपुर से। आकाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, नमस्कार मैडम। मैडम मैं रेगुलर व्यूअर हूँ आप लोगों का और बहुत बड़ा फैन हूँ आशीष सर का और अनुज सर का। मेरा क्वेश्चन ये है कि GMR इंफ्रा का स्टॉक है मैडम मेरे पास, 1500 क्वांटिटी है और 92.87 मेरी प्राइस है, एवरेज प्राइस। अब काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ सारे शेयर सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला स्टॉक काफी टाइम से नहीं बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो इसको होल्ड करूँ या एवरेज करूँ, क्या सजेशन है मेरे लिए? लॉन्ग टर्म का व्यू GMR एयरपोर्ट्स 92-93 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा आशीष आपकी तरफ से? जी दीपाली जी, एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है GMR का 100 और पिछले 6 महीने में करीब करीब 4 अटेम्प्ट किया है उसने वो 100 ब्रीच करने का और वहीं से सेलिंग आ जा रही है इसमें बार बार। इन लेवल्स पे एवरेज करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन बने रहे, अच्छा स्टॉक है और एक अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ा है और जिस हिसाब से बाकी इन्वेस्टर्स भी इसमें लॉक इन हो चुके हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है इसमें। इस लास्ट क्वार्टर में हमने देखा प्रमोटर ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इसमें GMR में। तो यहाँ पे बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 79 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें पुल बैक देखने मिल सकता है और 88 से 90 तक का जोन इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है कुछ महीनों में। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। दीपेश हैं हमारे साथ सूरत से। दीपेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे पास यस बैंक के 2000 शेयर है, एवरेज प्राइस है 24 और व्यू मेरा है लॉन्ग टर्म का, तो क्या करना चाहिए? फिलहाल तो लॉस में चल रहा हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है, 24 रुपए की बाइंग है, थोड़ा लॉस है इनको, क्या सजेशन रहेगा यस बैंक में? जी दीपाली जी, बहुत ज्यादा परफेक्ट स्टॉक तो नहीं है पोर्टफोलियो के हिसाब से और अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा बाकी सब बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना था। यस बैंक में अभी भी हम देखते हैं कि ऊपर के लेवल पे जब भी हम जाता है तो एक सप्लाई आ जा रही है। तो हमारी सलाह रहेगी कि एक पुल बैक आता है तो इनका अगर भाव के पास में प्राइस आता है तो इसमें से एग्जिट कर ले और बेटर बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जैसे कि ICICI, एक्सिस या फेडरल, उनमें पोजीशन बना सकते हैं और अगर इन्हें PSU में जाना है तो फिर SBI ज्यादा बेटर है। ओके, अश्विनी कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए, उनसे करते हैं बातचीत। बताइए अश्विनी जी, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं शेयर जी। गुड इवनिंग। 150 शेयर हैं जी। 301 के परचेज है मेरी, उसमें क्या करना चाहिए? 300 के आसपास की परचेज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 150 स्टॉक्स। नुकसान तो है क्योंकि इन्होंने काफी ऊपर के लेवल्स पे लिया है ये स्टॉक। सभी PSUs हल्का हुए हैं रिसेंट मार्केट फॉल में, क्या सजेशन आशीष इनके लिए? जी दीपाली जी, मैम ऑलमोस्ट जो रैली थी उसके हाईएस्ट पॉइंट का जो क्लस्टर है वहीं पे इनकी पोजीशन बनी है, तो इन्हें टाइम देना पड़ेगा इसको अब, क्योंकि काफी लेट एंट्री इन्होंने की है रैली में। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था और 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका था, लेकिन अब यहाँ से हमें लग रहा है कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है और जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं इसके वो 250 के दिख रहे हैं। अगर उसके बाद ब्रेक होता है और 255 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बार वापस स्टॉक का रिव्यू करवा ले, क्योंकि वहां पे वापस एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। 255 तक की चाल इसमें अब दिख रही है यहाँ से, तो उसके बाद एक बार और रिव्यू कराने की सलाह रहेगी। 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। 210 के स्टॉप लॉस को होल्ड करें, फिलहाल ये सजेशन है। वीरेंद्र पांडे रांची से अगले कॉलर है हमारे साथ। वीरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। हमारे पास सुदर्शन केमिकल का 56 शेयर है, 56 शेयर है और जो कि 1205 का मेरा खरीद है।
ओके, 1205 की खरीद है सुदर्शन केमिकल में। आपका होराइजन क्या है सर? लॉन्ग टर्म के लिए है, नो प्रॉब्लम, आई कैन कीप ईयर। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू 1205 की बाइंग सुदर्शन केमिकल्स। क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? आशीष, क्या करें इस होल्डिंग में? जी, दीपाली जी, इन्होंने भी काफी लेट एंट्री ली है पूरे रैली में, और जिस दिन न्यूज आई थी उसके बाद ये स्टॉक 1200 के ऊपर गया था। रिसेंट जो इनके एक्विजिशन की न्यूज थी, तो एंट्री इनकी थोड़ी सी मिस टाइमिंग हो गई है। टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक को, क्योंकि इन्होंने न्यूज आने के बाद ये पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से पोजीशन बनाया है सुदर्शन का, 20 डेमा के ऊपर वापस आज ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 990 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जो शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट दिख रहे हैं वो 1100 तक का इसमें चाल आते हुए देखने मिल सकती है। ओके, अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ दीपांकर हैं कोलकाता से। दीपांकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, आशीष जी को भी नमस्कार। मैम मेरा सवाल था HSCL एट द रेट ऑफ 141 100 शेयर है, और एक है इरिडा। और एक सवाल है इरिडा के लिए, मैम मेरे पास 200 शेयर है, 54 की बाइंग है। मैं 5 साल 10 साल के लिए इसमें रुकना चाहता हूँ, तो आशीष जी का सलाह चाहिए इसमें। तो दोनों ही स्टॉक्स में मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, इनको क्या सजेशन रहेगा आशीष आपकी तरफ से? आयरिडा और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लोअर लेवल्स की एंट्री है काफी। जी, देखिए दोनों ही हाई वोलेटाइल शेयर है, हिमाद्री केमिकल और इरिडा। तो इनमें एक अच्छा मोमेंटम जरूर बना हुआ है दोनों में। लेकिन हिमाद्री में हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे जो इनका कैपिटल लगा हुआ है उतना एक बार बुक कर ले, तो एटलीस्ट 20 to 30% शेयर जो है यहाँ पे बुक कर ले और कैपिटल फ्री कर ले, और उसके बाद इन शेयर्स में बने रहे। सिमिलरली इरिडा में भी सलाह वही है, क्योंकि इनके भाव से ऑलमोस्ट 4 गुना स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से जरूर थोड़ा ठंडा हुआ है, 200 जो रिसेंट हाइस थे इसके वो 300 लगाकर 209 के करीब आ चुका है। बट हाई बीटा स्टॉक है, मोमेंटम काफी वाइल्ड रहता है इसमें। तो यहाँ पे भी सलाह यही है कि एटलीस्ट 25 to 30% जो क्वांटिटी है उसमें प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी क्वांटिटी बने रहे। बात करते हैं अतुल से, जूनागढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अतुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास कार ट्रेड है 1618 भाव के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करें आगे? ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कार ट्रेड टेक 1618 पर खरीदा हुआ है। 425 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको फिलहाल, तो नुकसान की पोजीशन तो है। क्या करें आशीष, ये इस होल्डिंग में क्या सजेशन रहेगा? जी, दीपाली मैम, इनके माध्यम से मैं इस बाकी दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये 1600 के भाव पे लिया था, ये जस्ट आफ्टर आईपीओ लिया रहेगा, क्योंकि वहां से ये स्टॉक गिरा है और उसी समय इसका 1600 का भाव देखने मिला था। अगर ये इस ऐसे हाई बीटा स्टॉक या थोड़े से ऐसे स्टॉक्स में आ रहे हैं न्यू टेक बिजनेस में, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ये स्टॉक 1600 से गिरकर ऑलमोस्ट 300 350 तक का 350 400 तक का जोन दिखाया था। अभी एक पुल बैक जरूर देखने मिला है, वापस स्टॉक 1200 के ऊपर आ गया और आज भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ था। तो बने रहे अब इसमें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1100 के करीब का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। सुमित हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर और मुजफ्फरपुर से ये बातचीत कर रहे हैं। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है IRCTC पे। मेरे पास 150 शेयर्स हैं 550 के रेट पर। तो इस मैं काफी लॉन्ग टर्म से इसको रखा हुआ हूँ, किया हुआ हूँ। स्प्लिट से पहले का ये स्टॉक है मेरा, और 500 से मैं टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करते आया हूँ इसमें। तो आगे क्या करना चाहिए? ओके, क्या व्यू रहेगा IRCTC पर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 550 की बाइंग है, मुनाफे में तो है इनकी पोजीशन, बट लंबी अवधि के लिए क्या सजेशन IRCTC? जी, दीपाली जी, इनका ये एक स्ट्रेटेजी अच्छा लगा मुझे कि ये टाइम टू टाइम इसमें प्रॉफिट बुक करते रह रहे हैं और वही सही तरीका रहेगा। अभी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है, पिछले 2 दिनों से इसमें प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है।
और स्टॉक 20 डेमा के ऊपर चला गया है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और हमें लग रहा है ये पुल बैक अब सस्टेन करेगा और 900 तक का वापस भाव दिखा सकता है। ऊपर में जो इसका 200 डेमा है वो 950 पे प्लेस है, तो 900 टू 950 एक रेजिस्टेंस एरिया वापस बनेगा। तो वहां पर एक बार थोड़ा सा 950 के पास वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे अभी जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 830 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और बने रहे इस पोजीशन में। ओके, होल्ड करने की सलाह है। ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। बात करते हैं परिधि शर्मा से, अलीगढ़ से हमारे साथ है। परिधि, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। परिधि, अगर आपको ऑडियो मिल रही है, चलिए परिधि की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो जानकारी भी मिली, सवाल ले लेते हैं इनका। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर इनका सवाल है। 500 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 312 इनका खरीदारी का प्राइस है, क्या सजेशन आशीष? जी, वन वे फॉल देखा था हमने इसमें ऑलमोस्ट जून से, और जिस हिसाब से जून जुलाई के में जब इसने हाई बनाया था 340 का, यहाँ पे एक वापस अब रिवर्सल चार्ट्स पे देखने मिल रहा है, क्योंकि एक फॉलिंग चैनल जो बनी हुई थी उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अब 20 डेमा के ऊपर भी काफी कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, और जिस हिसाब से आज प्राइस एक्शन बना है वॉल्यूम के साथ, हमें लग रहा है अब यहाँ से ये रैली वापस एक नई रिज्यूम हो सकती है। तो होल्ड करे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहे हैं बीएल के वो 320 के हैं। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 290 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। ओके, बात करते हैं अब, एक और सवाल ले लेते हैं। बीके कुमार ने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है पुणे से। अशोका बिल्डकॉन पर 350 स्टॉक्स हैं इनके पास। अशोका बिल्डकॉन के परचेजिंग प्राइस है 265 का। क्या स्ट्रैटेजी रखें? ये फिलहाल इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे है ये स्टॉक। क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे आशीष? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एक जो क्लस्टर बन गया है 260 से लेके 230 का जोन, वहां पे स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2-3 महीने से, और उसी जोन में ये ट्रेड कर रहा है। 260 के ब्रेकआउट आता है और उसके ऊपर ये सस्टेन करता है, तो उसमें वापस एक नई चाल चालू हो सकती है यहाँ पर। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 230 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, राजेंद्र का सवाल है एसएमएस के थ्रू कानपुर से। एलआईसी पर इनका स्टॉक है 150 शेयर 796 के लेवल पर इन्होंने लिए हुए हैं। फिलहाल 150 रुपए का फायदा, क्या सजेशन? जी, एलआईसी जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में करेक्शन अच्छा खासा देखने मिल गया है। ऊपर के जो लेवल थे 1200 के, और स्टॉक स्लाइड हो गया था नीचे 900 के जोन तक। हमें लग रहा है वापस यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम चालू हो सकता है। तो होल्ड करे। 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स है इसके वो 990 के आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह। 990 के इनिशियल लाइकली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 945 पर बंद हुआ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेकर्स पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कल का बाजार। आशीष भाटी हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं हम सोशल मीडिया से। पहले रुक करते हैं ट्विटर का। टाटा मोटर्स पर काफी सवाल हमें मिले हैं, तो पहले वहीं से पिक कर लेते हैं। एक राजेंद्र शर्मा ने भेजा है टाटा मोटर्स 100 स्टॉक्स 893 की बाइंग। एक श्वेता सिंह ने भेजा है बेंगलुरु से, इनके पास भी टाटा मोटर्स है लेकिन बाइंग है 1180 की। 1180 वाली पोजीशन में डेफिनेटली नुकसान। इनफैक्ट अब तो 893 वाली पोजीशन में भी लॉसेज ही होंगे। क्या सजेशन टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? जी, होल्ड करने की सलाह है। जरूर गिरावट बढ़ चुकी है इसमें, और जब से 200 डेमा स्लिप हुआ है तो वहां से इसमें गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिली है। लेकिन हमें लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हो गया है, और टाटा मोटर्स में जो 820 का जोन था वहां पे एक बेस फॉर्मेशन और एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो नियर टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिख रहे हैं टाटा मोटर्स के, वो 875 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 820 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अनिल कुमार की। इन्होंने सवाल भेजा है ट्विटर पर। 40 स्टॉक्स एबीबी के 7,800 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म व्यू है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं। जी, होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में एक मोमेंटम अब यहाँ से पकड़ सकते हैं, देखने मिल सकता है।
तो कल से शायद कैपिटल गुड्स और एल&टी एबीबी ये सब में एक मोमेंटम यहाँ से पुल बैक दिखने मिल सकता है। जो स्टॉक ये ऑलरेडी 200 डेमा पे अपना एक सपोर्ट ले रहा है, तो 7,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रहे। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल हमें कुबेर नारायण ने भेजा है। भेल पर 252 की इनकी खरीदारी है, 171 शेयर्स हैं, 6 मंथ्स का होराइजन है। दीपाली जी, इसमें मेरी खुद की पोजीशन है, तो कंप्लायंस पर्पस से मैं इस पे टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। ओके, ठीक है। सवाल लेते हैं राकेश बजाज का। इन्होंने भी ट्विटर पर भेजा हिंदुस्तान जिंक 500 शेयर्स इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के खरीदे हुए हैं 514 के लेवल्स पर। 1 मंथ का पर्सपेक्टिव है, 1 मंथ के हिसाब से क्या सजेशन? जी, आज इसमें जो गिरावट देखने मिली है वो इसके ओएफएस के कारण देखने मिली है, और हमें लग रहा है कि एक अच्छा प्राइस पे वापस आ चुका है। और एक बेस जो एक सपोर्ट जोन था जो 500 का, वहां पे स्टॉक वापस आज स्लाइड हुआ है। तो शायद इसका थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है और ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट सिंस इनका व्यू 1 मंथ का है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 495 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। ओके, कुछ सवाल फेसबुक से भी पिक कर लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, और एक सवाल ले लेते हैं। ये सवाल वेस्ट कोस्ट पेपर, इस स्टॉक पर ये सवाल आया है, क्या सजेशन रहेगा वेस्ट कोस्ट पेपर्स पर? यहाँ पर इनकी जो पोजीशन है वो खरीदारी की है, और इन्होंने लगभग 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं 609 की लेवल्स पर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है। सरोज तिवारी का सवाल है पटना से। जी, वेस्ट कोस्ट पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। जो इसके रिसेंट अभी हाइस थे वो 700-800 के करीब थे, और स्टॉक एक बेस या एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है जो कि 550 का जोन है। यहाँ से हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जरूर। इस क्वार्टर में पेपर इंडस्ट्रीज वालों के थोड़े नंबर खराब आए हैं, इसलिए इसका प्राइसिंग पे प्रेशर पड़ रहा है, बट यहाँ से एक पुल बैक देखा जा सकता है। तो 550 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे इस पोजिशन में। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी वेस्ट कोस्ट पर। 569 पर बंद हुआ आज के सेशन में। सवाल इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी, इनमें से जितने भी शेयर्स पे हमने डिस्कशन किया है उसमें से किसी में भी हमारी पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पोजीशन रहती है। थैंक यू आशीष शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।